हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर कैफे शेपिंग योर फ्यूचर। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेयर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साइजेज ऑफ स्टेप्स कितने रखे जाते हैं, विड्थ ऑफ स्टेयर कितनी होती है, इस तरह की डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कोई भी स्टेयर बहुत सारे स्टेप्स से मिलके बनती है। किसी भी स्टेयर के स्टेप्स में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है राइज और एक होता है ट्रेड। किसी भी स्टेप्स का वर्टिकल पोर्शन आपका राइज कहलाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल पोर्शन जिसके ऊपर आप पैर रखते हैं आपका ट्रेड कहलाता है। किसी भी ट्रेड का कुछ पोर्शन हमेशा बाहर निकला रहता है और जो पोर्शन बाहर निकला रहता है इसको हम कहते हैं नोजिंग, यानी कि द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड नोजिंग। नोजिंग जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन होता है, इसको सपोर्ट देने के लिए हम इसके नीचे एक स्टोन लगाते हैं जिसे हम बोल के चलते हैं स्कॉटिया। साथ ही अगर हम पूरे ट्रेड में से नोजिंग को माइनस कर देते हैं तो जितना पार्ट या जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास बचती है गोइंग कहलाती है। स्टेप्स के डिफरेंट पार्ट्स जानने के बाद अब हम जानते हैं कि स्टेयर के कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों सॉफिट की। किसी भी स्टेयर का अंडर सरफेस या नीचे का सरफेस सॉफिट कहलाता है, और अगर हम इस अंडर सरफेस में कोई बीम प्रोवाइड करवाते हैं तो यह बीम कहलाती है स्ट्रिंगर बीम। किसी भी स्टेयर के टॉप और बॉटम में दो पोस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है जिन्हें नेवल पोस्ट कहते हैं। ये नेवल पोस्ट हैंड रेल को सपोर्ट करती है और हैंड रेल किसी भी स्टेप से लगभग 75 टू 80 सेंटीमीटर हाइट पर लगाई जाती है। हैंड रेल से लेके स्टेप तक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम बैलस्टर प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि हैंड रेल और स्टेप के बीच में वर्टिकल मेंबर्स बैलस्टर कहलाते हैं। हैंड रेल और बैलस्टर साथ में बैलस्ट्रेड कहलाते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि हैंड रेल और बैलस्टर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है तो बैलस्ट्रेड कहलाता है। अब दोस्तों बात करें तो कि कोई भी स्टेयर जितने एंगल पर इंक्लाइंड होती है यह कहलाता है पिच और स्लोप, और किसी भी स्टेयर के लिए मिनिमम 25 डिग्री एंड मैक्सिमम 40 डिग्री पिच या स्लोप रखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फ्लाइट। द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन लैंडिंग इज कॉल्ड फ्लाइट, यानी कि स्टेप्स कंटिन्यू रूप में जो चलते हैं जब तक लैंडिंग नहीं आ जाती है एक फ्लाइट कहलाती है। किसी भी फ्लाइट में मिनिमम 3 स्टेप्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम 12 स्टेप्स होने चाहिए। फ्लाइट के या दो फ्लाइट के बीच में रेस्टिंग के लिए जो प्लेस प्रोवाइड करवाया जाता है लैंडिंग कहलाता है। लैंडिंग क्वार्टर टर्न लैंडिंग भी हो सकती है और हाफ टर्न लैंडिंग भी हो सकती है। जो लैंडिंग किसी भी स्टेयर को 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड करता है क्वार्टर टर्न लैंडिंग कहलाता है, और जो भी लैंडिंग किसी स्टेयर को 180 डिग्री पे बेंड करता है हाफ टर्न लैंडिंग कहलाती है। अब दोस्तों स्टेयर के कुछ और पार्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आता है विंडर्स। विंडर्स आपके पास ऐसे स्टेप्स होते हैं जो टेपर्ड शेप में होते हैं और डायरेक्शन चेंज करने के काम आते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे विंडर्स लगे हैं, यानी कि कोई लैंडिंग नहीं दी गई है। स्टेप्स ही इस तरह से बनाए गए हैं कि ये एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो ऐसे स्टेप्स जो रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर, एक सेंटर से होते हैं और डायरेक्शन चेंज करने के काम आते हैं विंडर्स कहलाते हैं।
मिनिमम नंबर ऑफ विंडर्स इन क्वार्टर टर्न लैंडिंग, किसी भी क्वार्टर टर्न लैंडिंग में कम से कम 3 विंडर्स होने चाहिए और हाफ टर्न लैंडिंग में कम से कम 5 विंडर्स देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करें हेडरूम की, तो किसी भी स्टेयर में स्टेप से लेके ऊपर, इसके ऊपर कोई स्लैब या दूसरी स्टेयर कितनी हाइट पे है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हेडरूम कहलाता है। किसी भी स्टेयर में कम से कम 2.14 मीटर का हेडरूम प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है लाइन ऑफ नोजिंग। तो नोजिंग को मिलाने वाली लाइन लाइन ऑफ नोजिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है थ्रेशोल्ड। द अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स प्रोवाइडेड एट प्लिंथ और वरांदा इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, यानी कि वरांदा या प्लिंथ पे जो भी हम स्टेप्स देके चलते हैं वो स्टेप्स थ्रेशोल्ड कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने स्टेयर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जान लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, साइजेस ऑफ स्टेप्स। किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में राइज और ट्रेड का साइज, यानी कि किसी भी स्टेप्स में वर्टिकल पोर्शन राइज एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन ट्रेड कहलाता है। तो राइज और ट्रेड का साइज 160 mm इंटू 250 mm रखा जाता है। अगर पब्लिक बिल्डिंग आती है तो पब्लिक बिल्डिंग में हमेशा जो राइज होता है इसको कम किया जाता है और जो ट्रेड होता है इसको बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से राइज और ट्रेड आपके पास 150 mm इंटू 270 mm या और कम करें तो 140 mm इंटू 300 mm रखा जाता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम ऑफ राइज एंड ट्रेड एंड प्रोडक्ट ऑफ राइज एंड ट्रेड। सम ऑफ राइज एंड ट्रेड अगर आप निकालेंगे तो हम राइज एंड ट्रेड को प्लस करेंगे। तो अगर हम प्लस करें 160 इंटू 250 तो ये आता है 410। अगर हम प्लस करें 150 इंटू 270 तो ये आता है 420। इसी तरह प्लस करें 140 इंटू 140 एंड 300 तो ये आता है 440। यानी कि हमारे पास सम ऑफ राइज एंड ट्रेड 400 टू 450 mm के बीच में आता है। प्रोडक्ट ऑफ राइज एंड ट्रेड की बात करें तो राइज और ट्रेड का प्रोडक्ट हमेशा 40,000 से 42,000 mm स्क्वायर के बीच में आता है। दोस्तों, विड्थ ऑफ स्टेयर की बात करें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हमेशा विड्थ ऑफ स्टेयर कम रखी जाती है, जबकि पब्लिक बिल्डिंग में हमेशा विड्थ ऑफ स्टेयर अधिक रखी जाती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम स्टेयर की विड्थ लगभग 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर रख के चलते हैं, जबकि पब्लिक बिल्डिंग में हम स्टेयर की विड्थ बढ़ा के 120 से 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर तक बढ़ाते हैं। लाइव लोड इन स्टेयर की बात करें तो ऐसी बिल्डिंग जहां पर ज़्यादा क्राउड नहीं आता है या जहां पर ज़्यादा लोड नहीं आ सकता है वहां पे हम लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज्यूम करके चलते हैं, जबकि ओवर क्राउडेड बिल्डिंग में जहां पर ओवरलोडिंग होती है, ज़्यादा क्राउड आता है, हम स्टेयर पर लोडिंग 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड लेके चलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके लिए स्टेयर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जाम में मैक्सिमम स्टेयर के क्वेश्चन में पूछा जाता है नंबर ऑफ राइज एंड नंबर ऑफ ट्रेड कितने होते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, द हाइट बिटवीन 2 फ्लोर इज 4.5 मीटर एंड हाइट ऑफ राइज इज 15 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ राइज एंड ट्रेड विल बी। 2 फ्लोर के बीच की हाइट 4.5 मीटर दी है, जबकि राइज यानी कि स्टेप्स में जो राइज होता है ये दिया है 15 सेंटीमीटर का। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ राइज। तो नंबर ऑफ राइज निकालने के लिए हम टोटल वर्टिकल हाइट यानी 4.5 मीटर में
15 सेंटीमीटर का डिवाइड करेंगे। 4.5 मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास 450 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपके पास 30 राइज आ जाते हैं, यानी कि टोटल स्टेप्स में 30 आपके पास राइज होते हैं। अब आपको नंबर ऑफ ट्रेड निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राइज माइनस 1। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ राइज आया 30, तो नंबर ऑफ ट्रेड आपके पास हो जाएगा 29। दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ ट्रेड आपके पास एक कम आते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि मैंने यहां पे 4 स्टेप्स के एक स्टेयर बनाई है। अब आप इसमें नंबर ऑफ राइज कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ राइज आपके पास 4 आ गए हैं। अब आप नंबर ऑफ ट्रेड काउंट करेंगे तो 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से हमेशा एक कम आता है। ऐसे भी कितने भी स्टेप्स की आपके पास स्टेयर होगी, हमेशा नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से एक कम होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात आती है अगर आपके पास केवल एक लैंडिंग हो। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपके पास 2 फ्लाइट हो और बीच में लैंडिंग दी हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है द हाइट बिटवीन 2 फ्लोर इज 3 मीटर एंड राइज इज 10 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड विद लैंडिंग बिटवीन फ्लाइट। बीच में क्या दी है? लैंडिंग दी है, हमें नंबर ऑफ ट्रेड निकालना है। तो अगर 2 फ्लाइट के बीच में लैंडिंग दी है तो सबसे पहले नंबर ऑफ राइज निकालने का तरीका तो सेम है, 3 मीटर आएगा डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 300 अपॉन 10 30, नंबर ऑफ राइज 30 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ट्रेड आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड आपको पता है कि एक कम हो जाता है तो 29 आए। लेकिन अगर आपकी बीच में लैंडिंग दी है तो यहां पे एक ट्रेड कम हो जाता है और इसका मतलब आपका आंसर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 28 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने स्टेयर के आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।